आवभगत की गई। कलेक्टर साहब श्री उग्रा जी को उनके दफ्तर से वहीं बुलवा लिया गया और बाबा जी ने उनसे भी परिवार के सभी भक्तों के हालचाल पूछे। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुने। जिस दिन कानपुर में इस मंदिर का उद्घाटन होना था, बाबा जी ने इलाहाबाद में रहने का निश्चय किया। भक्त लोग बराबर टेलीफोन से पता करने की कोशिश करते रहे कि बाबा जी आ रहे हैं कि नहीं, पर बाबा जी नहीं गए। मैं तो पूरे दिन भर उनके साथ ही था। उन्होंने सुबह से ही अपने को दर्शन वाले कमरे में बंद कर लिया। हम लोग कुछ बेचैन और व्याकुल हो गए और दरवाज़ा भी खटखटाया और निहोरा भी किया कि वे बाहर निकल कर आएँ। उत्सुकता बस कुछ ऐसा हुआ कि मैंने खिड़की से अंदर झांका और क्या देखता हूँ कि बाबा जी फर्श पर बैठे हुए हैं और अजीब सी मुद्राएं बना रहे हैं। अपने शरीर को विचित्र ढंग से तोड़ मरोड़ रहे हैं, बिल्कुल जैसे कि योग की मुद्राएं हों और उनका प्रभाव दूर दूर तक पड़ता होगा। मैं तो ये सब देखकर डर सा गया। आज तक मैंने इसे दूसरों के सामने कभी प्रकट नहीं किया, पर क्योंकि आज मैं ये पुस्तक लिख रहा हूँ तो मुझे खुलकर वो सब बताना होगा जो मैंने उस दिन देखा। अंततः बाबा जी शाम को कमरे से बाहर निकल आए और वे पहले की तरह का मोहक स्नेहसिक्त बच्चे जैसा व्यवहार करने लगे। जब हमने उनको अपने सामान्य रूप में देखा तो हमारी सारी चिंता मिट गई। तब तक कानपुर से भी खबरें आने लगीं कि मंदिर का उद्घाटन सफलता से संपन्न हुआ और हनुमान जी के विग्रह का अनावरण भी हो गया। तब एक बात भी सामने आई कि बाबा जी एक ही समय में दो स्थलों पर उपस्थित थे। एक सज्जन जो कि अपनी सूचनाओं के बारे में काफ़ी विश्वस्त माने जाते थे, उन्होंने बताया कि बाबा जी वहाँ पनकी में एक बच्चे के रूप में दिखाई पड़े थे। मेरा अपना विचार है कि बाबा जी किसी एक अदृश्य माध्यम के सहारे कानपुर पहुँचे होंगे, क्योंकि हम लोगों की जानकारी के हिसाब से तो वे पूरे दिन भर इलाहाबाद के कमरे में बंद थे। अगले दिन बाबा जी बहुत सुबह में कानपुर के लिए निकल लिए और हम लोग भी उनके चले जाने के 3 घंटे बाद पहाड़ों से आई हुई महिलाओं को अपने साथ लेकर वहाँ गए। सन 1958 से सन 1961 के दरमियान हमने कुछ और घटनाओं को देखा। यद्यपि वो महत्वपूर्ण हैं, पर मैं जानबूझकर उनका जिक्र नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कि पाठकों की निगाह में उनका कोई मूल्य ना हो। मैं एक घटना को आप सबके साथ बांटना चाहूँगा। एक बार बाबा जी ने मुझे इजाज़त दे दी कि मैं भी उनके साथ चलूं और मैं उनके साथ ही श्री गोपाल स्वरूप पाठक जी, जो कि उस समय सुप्रीम कोर्ट भारतवर्ष के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे और बाद में हिंदुस्तान के उपराष्ट्रपति भी बने, उनके बंगले पर गया। उनके 3 लड़के थे। उनके सारे परिवार में उच्च कोटि के बौद्धिक लोग थे। उन्होंने बाबा जी के लिए कार भेजी थी, उनके बंगले पर ले गई। बाबा जी वहाँ 1 घंटे के करीब बैठे और हम लोग वापस चल दिए। रास्ते में बाबा जी ने ड्राइवर से एकाएक गाड़ी रोकने के लिए कहा। वे उतर पड़े और ड्राइवर को वापस भेज दिया। फिर वे एक रिक्शे में बैठे और मुझसे बोले कि हमें श्री उग्रा, जो कि उन दिनों
इलाहाबाद ज़िले के कलेक्टर थे, उनके यहाँ जाना है। और श्री पन्ना लाल जो कि भारतीय सरकार के अवकाश प्राप्त उच्च अधिकारी थे, उनके यहाँ भी जाना है। मुझे तो उन दोनों आदमियों का कोई अता पता मालूम नहीं था। तो बाबा जी ने ही रिक्शे वाले को रास्ता बताया। आखिर में हम लोग एक बड़े बंगले के सामने रुके, जिस पर एक बड़ी तख्ती लगी हुई थी, जिस पर कलेक्टर साहब का नाम लिखा हुआ था। और साथ ही में एक तख्ती पर यह भी लिखा हुआ था कि कुत्तों से सावधान। बाबा जी तो उतरे और धड़धड़ाते हुए सीधे अंदर चले गए। मैं भी उनके पीछे पीछे चला तो पर मेरी तो डर के मारे ज़बान ही सूख गई थी कि कहीं वो खतरनाक कुत्ते हम पर हमला ना बोल दें। बाबा जी ने मुझसे कहा कि ज़रा पन्ना लाल को आवाज़ दे, पर मैं अपनी सूखी ज़बान और शुष्क तलवे से आवाज़ नहीं दे पाया। तब बाबा जी ने खुद ही गाते हुए से मधुर स्वर में 2 बार कहा, पन्ना लाल, पन्ना लाल। मैं तो तब भी लंबे गलियारे के गहरे लाल रंग के फर्श पर से दौड़ते आते खूंखार कुत्तों के बारे में सोच रहा था, जबकि मैंने देखा कि वहाँ पर तो एक पतले दुबले छोटे कद के कुर्ता पैजामा पहने हुए और गले में बड़े मन के रुद्राक्षों की माला डाले एक सज्जन खड़े हैं। उनका बाबा जी को देखना था कि उनको अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हुआ। उनके मुंह से बस यही आवाज़ निकली कि बाबा जी, नीम करोरी बाबा जी। और इसके साथ ही वे बड़े तेज़ी के साथ लपके और बाबा जी के चरणों में जा गिरे। उन्होंने ये भी कहा कि ये तो लगातार बाबा जी को याद कर रहे थे और उनके दर्शन करना चाहते थे। बाकी तो फिर परिवार के और सदस्यों द्वारा बाबा जी पर स्नेह बरसाया गया और उनकी बड़ी आवभगत की गई। कलेक्टर साहब श्री उग्रा जी को उनके दफ्तर से वहीं बुलवा लिया गया और बाबा जी ने उनसे भी परिवार के सभी भक्तों के हालचाल पूछे। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीम करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीम करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।